हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जो हमारा चैप्टर से काफ़ी दिनों से चल रहे हैं और उन्हें हमने सीक्वेंस वाइज कंटिन्यूसली हर एक क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं यहाँ पर कि राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म का बहुत सारे क्वेश्चंस किए पिछले वाले वीडियो में, तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है कि टेन इनवर्स कॉस माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इनको हमें सिंपल फॉर्म में लाना है। यहाँ पर हमारा टेन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए जो हमारे एंटिटी हैं उनको या तो एक फॉर्म में चेंज करेंगे या ऐसे इनको ब्रेक करेंगे कि ताकि ये क्या हो, यहाँ इन्वर्स से हट जाए, या ये हम कह सकते हैं कि ये सिंपल फॉर्म में आ जाए। सिंपल फॉर्म में तभी आएंगे जब इन्वर्स के साथ में सेम एंटिटी हो, और इन्वर्स से निकलेंगे तभी जाके हमारा ये सिंपल फॉर्म में आ सकता है। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इनके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में हम किसी एक से डिवाइड करते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर cos x से डिवाइड करते हैं दोनों साइड में। तो जब cos x से डिवाइड करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा क्या बनेंगे, cos बाय cos क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ 1 हो जाएंगे, और साइन बाय cos हो जाएंगे, यहाँ पर साइन एक्स अपन cos x। यहाँ पर cos x है तो cos x कैंसिल हो, प्लस साइन एक्स अपन cos x। यहाँ पर टेन इनवर्स 1 माइनस क्या हो जाएंगे हमारा टेन एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 1 प्लस टेन ऑफ एक्स। यहाँ पर देखो हमारा क्या है कि टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपन 1 प्लस टेन एक्स, इनको हमें क्या करना है, एक ऐसे फॉर्म में सेट करना है कि ताकि ये इनवर्स के साथ में सेम एंटिटी में आए। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें ये दिख रहा है कि अगर 1 को अगर हम 10 पावर 4 लिखे, 1 को अगर 10 पावर 4 लिखे तो क्या हो जाएंगे 10 पावर 4 माइनस टेन एक्स अपन 1 प्लस, अगर बीच में यहाँ पर 10 पावर 4, क्योंकि ना कुछ तो 1 तो है इसमें, तो 10 पावर 4 इंटू टेन एक्स आ सकता है। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला वो डिस्क्राइब हो सकता है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इनको लेके चलते हैं। टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई/4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू टेन एक्स। यहाँ पर क्या बन गया, टेन इनवर्स ऑफ, अब ये देखो यहाँ पर कि 10 पाई/4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू टेन एक्स। अगर इनको देखें तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये 10a माइनस b का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a के जगह पे हमारा क्या है पाई/4, और b के जगह पे क्या हमारा x है। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई/4 माइनस एक्स। अब यहाँ पर टेन इनवर्स और 10 दोनों सेम एंटिटी हैं, तो जब सेम एंटिटी है तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन होगा, और क्या बच जाएंगे पाई/4 माइनस एक्स, पाई/4 माइनस एक्स, और यही हमारा क्या हो जाएंगे, इसका आंसर होंगे। अगर यहाँ पर अगर बात अगर समझने वाली है तो क्या है, इसमें कुछ हमने नहीं किया। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हमारा क्वेश्चन ही है। हमने क्या किया, इनकी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया, हमने डिवाइड किया कॉस से डिवाइड करने के बाद कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया हमारा 10 हो गया,
और यहाँ भी कॉस कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस हमारा क्या हो जाएगा 10, वही डिवाइड करके 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x हमारा आ गया। अब इस 1 को हमने क्या लिखा यहाँ पर कि 10 पाई अपॉन 4, क्योंकि हमें इसको एक फॉर्मूला पे क्या करना, सेट करना है। तो 1 को हमने 10 पाई 4 लिखा माइनस 10x अपॉन 1 प्लस, यहाँ नहीं कुछ है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 तो लिख ही सकते हैं। और 1 को हमने क्या लिखा 10 पाई अपॉन 4, तो क्या बन गया हमारा 1 प्लस 10 पाई 4 इंटू 10x। अब ये जो कंप्लीटली है एक फॉर्मूला पे है, 10 पाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई 4 इंटू 10x। तो 10 पाई 4 माइनस x का ये फॉर्मूला सेट हो गया। अब यहाँ पर दोनों क्या दिख रहा है हमें, सेम एंटिटी दिख रहा है। सेम एंटिटी में क्या होता है हमारा, कैंसिलेशन होता है, और कैंसिलेशन करके क्या आ गया हमारा पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ बेसिक फॉर्मूला हैं जो ध्यान देने वाली हैं। शायद आप लोग को पता होगा कि 10x का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा sin x अपॉन cos x। एक अपना जो इसमें यूज हुआ है 10 पाई अपॉन 4, जिनकी वैल्यू क्या होते हैं 1 होता है। तीसरा जो हमारा है एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट में हमारा लगा 10x माइनस वाई, जिनका जो फॉर्मूला होता है वो कि 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। तो ये तीन फॉर्मूला हमने क्या किया, पीछे वाले क्वेश्चन पे हमने यूज किया, तो आप लोग ध्यान से देख लेना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है राइट द फंक्शन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, इनको भी सिंपल फॉर्म में लाना है। 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, इनको हमें सिंपल फॉर्म में लाना है। अगर हम इनमें देखें अगर कि क्या ऐसा पुट करें कि ये हमारा सिंपल फॉर्म में आ सकता है। सिंपल फॉर्म में तभी आएंगे जब एंटिटी सेम हो और कैंसिलेशन हो, क्योंकि 10 इनवर्स के साथ में कैंसिलेशन होगा तभी जाके सिंपल फॉर्म में आएंगे ये। तो यही हमें देखना कि क्या इसमें पुट करें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो सामने से दिख रहा है कि अगर हम x की जगह पे अगर हम यहाँ पर ए साइन थीटा पुट करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा ए स्क्वायर बाहर होके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बनेगी जो अंडर रूट के अंदर में, और रूट के अंदर में हमारा अगर ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर हमारा कॉस आएंगे, रूट से बाहर कॉस आएंगे, ऊपर में हमारा क्या है साइन है, तो क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस 10, और एंटिटी सेम हमें दिख रहा है तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे ए साइन थीटा। तो चलिए हम बनाते सॉल्व करते हैं इनको, देखते हैं क्या होता है। टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 बार लिखा गया। यहाँ पर हम पुट करते हैं, मान लेते हैं हम कि x इक्वल टू ए साइन थीटा, या इनको और अच्छे से अगर लिखा जाए तो क्या बनेंगे हमारा एक्स बाय ए इक्वल टू साइन थीटा, या इनको और अच्छे से लिखा जाए और तो क्या बनेंगे हमारा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ये बनेंगे। चलिए पुट करते हैं x के जगह पे क्या ए साइन थीटा, टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा, इसमें डालेंगे तो क्या बनेंगे हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या इनको क्या लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन, अगर ए स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो क्या बनेगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
या इनको और क्या लिख सकते हैं हम, टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन, अब रूट है, रूट से हमारा क्या हो सकता है, ए तो बाहर आ सकता है पर अभी हम बाहर नहीं करेंगे, एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं इनको, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएंगे हमारा, कोस स्क्वायर थीटा, या इनको हम टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर क्या बन जाए, निकल जाएंगे इसमें से ए स्क्वायर में से एक ए बाहर आ जाएंगे और कॉस स्क्वायर में से कॉस थीटा, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ए से ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और एंटिटी क्या है, दोनों का सेम है, तो जब एंटिटी सेम है तो कैंसिलेशन होगा, और कैंसिलेशन के बाद में क्या बचेंगे हम, हमारा यहाँ पर थीटा, और थीटा का जो वैल्यू है हमारा, हमने क्या निकाल के रखा है यहाँ पर, क्योंकि थीटा हमारा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये सिंपल फॉर्म में लाना था इनको। अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर क्वेश्चन को समझे तो देखो, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, हमने एक्स की जगह पे ए साइन थीटा पुट किया, तो एक्स हमारा क्या होगा यहाँ पर, ए साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को हमने क्या लिखा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिए दोनों में है तो, और कॉमन लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गए, और इसी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर में दोनों स्क्वायर फॉर्म में है तो सिंगल सिंगल बाहर आ जाएगा, तो एक कॉस थीटा बाहर आ गया, टेन इनवर्स ऊपर में बच गया ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, अब ये कैंसिलेशन होगा ए का, फिर साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन, फिर टेन इनवर्स और टेन दोनों सेम एंटिटी हैं, तो क्या बच जाएंगे हमारा यहाँ पर थीटा, ठीक है, और थीटा जब बचेंगे तो क्या बनेंगे यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्योंकि थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल कर रखा है कि एक्स इक्वल टू, अगर ए साइन थीटा माने हमने मान लिया है तो एक्स अपॉन ए साइन थीटा होगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू हमने निकाल के रखा था पहले से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये सिंपल फॉर्म में आ गया, ये हमारा इसका आंसर था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे अगर इनमें देखा जाए कि कौन कौन से फॉर्मूला यूज हुआ है, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है, पहला जो फॉर्मूला यूज हुआ है कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो यहीं से हमारा क्या निकल के आता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमने पुट किया था वैल्यू। तो दूसरा हमारा जो फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पर, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, सिंपल फॉर्म में इनको भी लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और जो दिया हुआ है हमारा टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3ax²। अब यहाँ देखते हैं हम कि जो हमारा दिया हुआ है, द गिवन फंक्शन टेन इनवर्स ऑफ 3a² एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3ax²। यहाँ पर ये हमारा क्या है, फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर x इक्वल टू ए टेन थीटा। हमने क्यों माना, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या, क्योंकि ये जो फॉर्म है इनमें टेन थीटा ही पुट करने पे टेन थ्री थीटा का फॉर्म आ जाएंगे, ये फॉर्मूला ये है, हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा प्रैक्टिस अच्छा है इन पे, इसीलिए आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रैक्टिस में आपको भी ऐसा लगे, देखते ही क्वेश्चन को पता लग जाएगा क्या पुट करेंगे तो बाहर कैसे आएगा ये। तो हमने क्या पुट किया, x इक्वल टू
ए टेन थीटा। तो यहाँ पर x अपॉन ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा टेन थीटा के बराबर। तो या इनको और लिख सकते हैं क्या, थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, टेन इनवर्स x अपॉन ए। इसीलिए टेन इनवर्स ऑफ थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। इनके जहाँ जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर ए टेन थीटा हमें पुट करनी है। तो करते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ थ्री ए स्क्वायर इंटू ए टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या बन जाएंगे हमारा थ्री ए क्यू टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन ए क्यू माइनस थ्री ए क्यू टेन स्क्वायर थीटा। या इनको और सिंप्लीफाई करें तो टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर ए क्यू यहाँ से भी कॉमन और यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, तो हमने कॉमन ले लेना है ए क्यू। तो क्या बचेंगे थ्री टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ भी अगर हम ए क्यू बाहर करें तो हमारा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ ए क्यू से ए क्यू हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा टेन इनवर्स ऑफ थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला ही होता है टेन थ्री थीटा का। अब सेम एंटिटी हो गया, जैसे सेम एंटिटी आया तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन होगा। और कैंसिलेशन होने के बाद में क्या होगा, बचेगा थ्री थीटा। और थ्री थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू थीटा का वैल्यू हमने निकाल के रखा है टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इनको समझे तो हमने कुछ नहीं किया, इसमें एक्स के जगह पे ए टेन थीटा पुट किया और यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया थीटा का, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में जाने के बाद में हमें लास्ट में जाने के बाद में हमें पुट करना पड़ता है। तो हमने पहले निकाल के रख लिया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर हमने ए टेन थीटा पुट किया, तो क्या बन गया हमारा थ्री ए स्क्वायर ए क्यू हो जाएगा, थ्री ए क्यू टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन ए क्यू माइनस थ्री ए क्यू टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए क्यू इधर भी और इधर दोनों साइड, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हमने क्या किया, निकाल लिया। निकालने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, कैंसिलेशन हुआ। ये जो बचा, ये जो टर्म बचा हमारे पास में, ये दोनों टर्म कुल मिला के इनका फॉर्मूला ही होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा का थ्री टेन थीटा। और यहाँ से फिर सेम एंटिटी आ गया, कैंसिलेशन होगा थ्री थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई। यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूला यूज हुआ है मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो पहला फॉर्मूला है हमारा कि टेन थ्री थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम ये समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।